हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ डिस्कस करूँगा 1 से 6 प्रॉब्लम्स एचसी वर्मा काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्टिव 1। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, 90 डिग्री का टर्न लिया उसने, लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर लाइक स्पीड तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि गाड़ी जो है वो जा रही है 50 की स्पीड के साथ नॉर्थ और वो टर्न ले लेती है स्टूडेंट्स इस तरह से। वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसे कुछ टर्न ले लिया उसने। सो 50 के साथ जा रही थी, 50 से उसने उसी स्पीड के साथ उसने टर्न ले लिया, बट डायरेक्शन उसका चेंज हुआ लेफ्ट की तरफ। मीन्स वो बेसिकली अब जो है वो वेस्ट की तरफ जा रही है। सो दैट वाज द इनिशियल डायरेक्शन एंड दैट इज़ द फाइनल डायरेक्शन। सो दिस इज़ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ द डेल्टा वी देयर। ओके, सो बेसिकली अगर हमें वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना हो तो इट इज़ सिंपली 50 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90, बिकॉज ये जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो ये तो अपने पास सिंपली आ जाएगा 50√2, और 50√2 होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर पर आवर जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है। लेकिन आप जो चेंज का डायरेक्शन देखिएगा, आप ऊपर जा रहे थे वैसे जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दिस साउथ, दिस इज़ वेस्ट, सो इट इज़ साउथ वेस्ट। सो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे के रखा है, और हमसे ये पूछा गया है कि बेसिकली मोशन के बारे में कुछ पूछा गया। दिस इज एक्स टी ग्राफ। आप देखिए टी नॉट टाइम तक जो ग्राफ है उसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब एक्स टी की स्लोप मतलब वेलोसिटी। इट मीन्स दैट टी नॉट टाइम तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, और आफ्टर दैट आप देख रहे हैं स्लोप जीरो हो गई है, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, मीन्स पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। तो दूसरे का आंसर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें पार्टिकल का वेलोसिटी यू है, ईस्ट की तरफ जा रहा है वो एट टी इक्वल टू जीरो पर उसका वेलोसिटी यू है, और ईस्ट की तरफ है, और उसका एसेलेशन वेस्ट की तरफ है, और एसेलेशन बट कांस्टेंट है। और एक्स ए और एक्स पी जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो पार्टिकल ने की हैं फर्स्ट 10 सेकेंड में और नेक्स्ट 10 सेकेंड में। हमें वहाँ पर पूछा जा रहा है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, ओके, और टी ज़ीरो पर, जब आप टी ज़ीरो पर हो तो आपका जो वेलोसिटी है वो यू है, लेकिन आपका जो एसेलेशन है वो वेस्ट की तरफ है, मतलब फोर्स जो है वो वेस्ट की तरफ है। तो देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या इस क्वेश्चन में, बेसिकली जब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, एसेलेशन वेस्ट की तरफ है, तो कुछ चलने के बाद जो है वो पार्टिकल रुक जाएगा फाइनली, और जब रुकेगा तो फिर उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो अब हमें क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में एसेलेशन का वैल्यू पता नहीं है। लाइक दिस इज़ अ फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो वी, गाड़ी रुक जाएगी। देखिए आप जा तो ईस्ट की तरफ रहे हैं यू वेलोसिटी के साथ, फोर्स आप पे वेस्ट की तरफ है, एसेलेशन आपका वेस्ट की तरफ है, बट देर इज सम स्टॉपिंग डिस्टेंस, कुछ चलने के बाद आप रुकेंगे। सो यू आर गोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, योर एसेलेशन इज माइनस ए इंटू टी। सो यहाँ से टी आ जाएगा अपने पास सिंपली यू अपॉन ए। बट मुझे ये नहीं पता कि ये गाड़ी कितनी देर के बाद रुकेगी। भले ही मुझे यू, मैं यू को यू की टर्म्स में ले लेता हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए, एसेलेशन का पता होना चाहिए कि वो कब जैसे गाड़ी जाके रुकेगी। बिकॉज यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट्स पूछी हैं 10-10 सेकेंड के बाद, तो बट मुझे ये नॉलेज नहीं है कि कब जाके गाड़ी रुकेगी, कब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैं यहाँ से ये नहीं जान रहा हूँ कि वो 10 सेकंड के पहले रुक रही है, बाद में रुक रही है, 10वें सेकंड पे रुक रही है। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस डेटा इज इनसफिशियंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एक्स पी। तो तीसरे का आंसर जो है वो डी हो जाएगा आपके पास। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 4 की तरफ। एक पर्सन है ट्रैवलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, मूव विद वेलोसिटी v1 यूनिफॉर्म फॉर सम टाइम एंड देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। उसका एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट, और आई कैन से दैट नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। सो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जर्नी दो पार्ट्स में हुई है, एक पहले टी टाइम के लिए फिर एक टी टाइम के लिए, बट एक बार पहले वेलोसिटी v1 थी फिर वेलोसिटी v2 थी। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो, पहली बार जो डिस्प्लेसमेंट हुई पहले टी टाइम के लिए वो आ जाएगी v1 टी, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी टू टाइम। फिर अगली हुई v2 स्पीड के साथ टी टाइम के लिए ही, और टोटल टाइम लगा t प्लस टी यानी कि 2t। यहाँ से t जो है वो कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। सो ये जो है आपकी ऑप्शन ए है। तो वेनेवर आप अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फॉर सम टाइम, और फिर आपकी वेलोसिटी बदलती है पर चलते उतने ही टाइम के लिए अगर आप, तो आपकी वेलोसिटी होती है v1 प्लस वी टू अपॉन 2। सो v1 प्लस वी टू अपॉन 2। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for distance x and with uniform velocity v2 for next equal distance, the average velocity is।
यहाँ क्या बात कॉमन है कि यहाँ पर आप x डिस्टेंस चले हैं v1 स्पीड के साथ या v1 वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन पर, और अगला x चला है आपने v2 के साथ। आई होप आपने ये फॉर्मूला सॉल्व किया होगा। v एवरेज का ये आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो वेन एवर you cover your journey in two equal parts with different speeds or different velocities on a straight line, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्टूडेंट्स अपने पास ऑप्शन सी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, लाइक एलसीएम इज v1 v2, ऊपर आ जाएगा v2 प्लस v1 और यहाँ से दिस v इज योर v एवरेज। तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। बेसिकली एलिवेटर है, ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ, लेकिन एलिवेटर से हमने एक स्टोन को रिलीज कर दिया। तो स्टूडेंट्स जब स्टोन को रिलीज कर देंगे तो इट इज ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देयर। सो लाइक वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस एंड ऑल दीज फैक्टर्स, एक्स्ट्रा फैक्टर्स देयर। सो इट इज ओनली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो उसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा और उसकी वैल्यू जी रहेगी, बिकॉज आपने उसे लिफ्ट से थ्रो कर दिया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जी डाउनवर्ड्स। थैंक यू।